अभी हम मधेपुरा जिला से आए हुए ललन कुमार जी के साथ बैठे हुए हैं, जो संभावित प्रत्याशी भी है, जनसुराज के युवा अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के सभी दर्शक को का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जनसुराज पार्टी में आने का मकसद क्या रहा? देखिए, हम अभी युवा हैं, तो बिहार में युवाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है। तो हम युवा पीढ़ी को राजनीति में आगे आकर बढ़ चढ़ कर भाग लेकर बिहार को बदलाव में भाग लेना चाहिए। और इस जो बिहार में बदलाव की अभी मुहिम चल रही है जनसुराज के द्वारा, इसी मुहिम में हम लोगों के द्वारा सब मिल के सभी युवा कंधा से कंधा मिलाकर बिहार को बदलने में लगे हुए हैं। जनसुराज पार्टी की जो बातें हैं युवाओं के हित में है, इसलिए हम युवा जनसुराज में आए और जनसुराज को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा की बात करें तो आप युवा अध्यक्ष भी हैं। नीतीश कुमार जी भी युवाओं को बात करती है रोजगार देने की, तो बिहार छोड़ के जब बाकी अदर स्टेट में रोजगार देती है। ट्रेन में भर भर के मोदी जी के माध्यम से ट्रेन मिलता है बिहार को, रोजगार देते हैं बाहर में। विपक्षी के नेता हैं तेजस्वी जी, उनका भी कहना है कि हम भी युवाओं को रोजगार दिए हैं, बहुत लोगों को शिक्षक की नौकरी मिली है, बहुत को रोजगार भी मिला है। तो इन दोनों पार्टी में और जनसुराज में क्या अंतर मिल रहा है? देखिए, सारी जवाब तो आपने स्वयं दे दिया कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, तेजस्वी जी क्या कहते हैं। उन लोगों का ये आपने कई बार सुना है कि हमारे बिहार के युवा दूसरे जगह नहीं जाएंगे तो दूसरे जगह का फैक्ट्री, दूसरे जगह का काम कैसे चलेगा। लेकिन ऐसे सोच रखने वाले सरकार को, ऐसे सोच रखने वाले विपक्ष सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे बिहार को ये लोग मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिहार में जो हमारे प्रशांत किशोर बिहार में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बिहार के युवा को सबसे ऊपर दर्जे का मान सम्मान दिलाने की बात कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और उन दोनों पार्टी का कहना है कि दूसरे राज्य में जाके रोजगार करो, और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारे ही राज्य में अपना युवा यहीं रोजगार करेंगे। उसमें जो व्यवस्था जरूरी है, जनसुराज जी बिहार आते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे मजदूर भाइयों के लिए हमने ट्रेन दिया है, वंदे भारत दिया है, अमृत भारत दिया है। फिर इस बार जो है पिछले दिन मधुबनी में आए तो उन्होंने कहा कि सहरसा से ट्रेन दिया जाएगा, जो दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। देखिए, ये बिहारवासी को ट्रेन की जरूरत है या मजदूरी की जरूरत है? बिहारवासी को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। यहाँ से जो पलायन होती है उसको रोकने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि यहाँ से हम ट्रेन दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? यहाँ के श्रमिक को बाहर ले जाने के लिए, गुजरात ले जाने के लिए, दिल्ली ले जाने के लिए, अदर स्टेट ले जाने के लिए। हमारे बिहार में ही वो क्यों नहीं ऐसा रोजगार पैदा कर रहे हैं, रोजगार लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रही है, क्यों नहीं लगा रहे हैं कि हमारे बिहार के युवा बिहार में काम करेंगे। लेकिन यहाँ आएंगे तो उसको 5 किलो चावल का भाषण सूझेगा, उसको ट्रेन की बात सूझेगी और 2000 का सूझेगा और गैस सिलेंडर का सूझेगा। लेकिन वही गुजरात में जाएंगे तो वहां बड़े बड़े सिटी की बात करेंगे, बड़े बड़े उद्योग की बात करेंगे और वहां बड़ी बड़ी व्यवस्था की बात करेंगे। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए वो पढ़े लिखे वाली बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। बिहार में बेरोजगार आदमी है, रोजगार सब जो है मजदूर लोग हैं, तो उस हिसाब से बात करते हैं कि हम ट्रेन देंगे। ये बहुत भ्रम में है मोदी जी या अन्य पार्टी कि बिहार के लोग मजदूर हैं और अशिक्षित हैं या गुजरात के लोग पढ़े लिखे हैं। इस बार मैं आपको विश्वास दिला देना चाह रहा हूं और पूरे बिहार की जनता को विश्वास दिला देना चाह रहा हूं, अन्य पार्टी का भ्रम इसी बार हमारे जनता जनार्दन युवा साथी मिलकर जनसुराज के साथ मिलकर बिहार का बदलाव करेंगे और उनको दिखा देंगे कि बिहार के लोग शिक्षित हैं और जो शिक्षा में परिवर्तन होने की जरूरत है वो जनसुराज पार्टी करेगी और इसी बार करेगी। विपक्षी तो बार बार हमला कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी तो वोट काटने वाली बटकुटवा पार्टी है। विपक्षी का क्या है? आज तक आपने उसका बयान सुनते आया है। बिहार को आज तक बदलने की बात नहीं कही है, न बदलने का प्रयास किया है। आप देखें कि इतने दिन बिहार में विपक्ष के लोग हों या पक्ष नीतीश कुमार के लोग हैं, सरकार में रही है, कोई मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार में कितने रोजगार लगाए हैं ये आप स्वयं जानते हैं। बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है,
मोदी जी की बात करें तो बिहार के सारे फैक्ट्रियां को बंद कर दिया है, न कि लगाया है। मोदी जी का कहना है कि हम मजदूर आदमी, फैक्ट्री की जरूरत हमें गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। हम पहले भी बोले मोदी जी भ्रम में है कि बिहार के हौसला को तोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, वो बिहार के युवाओं का जज्बा को मजदूर के रूप में बदलना चाह रहा है। ये कभी नहीं होगा। इसीलिए हमारे बिहार के लाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी अब बिहार आ गए हैं। अब बिहार में अपना जनता का राज लाने के लिए जो जनसुराज पार्टी है इसको बढ़ चढ़ कर सभी हिस्सा ले रहे हैं। इसको आगे बढ़ा के जनसुराज का सरकार जब बनेगी, ये जितना भी बरबोले सरकार है, बरबोले विपक्ष हैं, सारे के सारे के मुंह पे ताला लग जाएगा और मुंह पे जवाब मिलेगा। ये पार्टी काम करेगी, जनता का काम होगा और युवाओं को यही रोजगार मिलेगा, यही अच्छी शिक्षा मिलेगी, न कि उसको पलायन की जरूरत पड़ेगी, न मोदी जी का वो मजदूरों वाला ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। वही नीतीश कुमार सदन में भाषण दे रहे थे कि कुछ भी मुफ्त देना सबसे बेवकूफी है। तो आज वो क्या अपने आप को बेवकूफ बना दिए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ हूं। आपका कहना है जनसुराज के दबाव में इन्होंने किया है? बिल्कुल जनसुराज के दबाव में किया है। अभी जो 2000 पेंशन हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जनता को होना चाहिए, बुजुर्गों को होना चाहिए, वो लड़ रहे हैं, उसी के डर के बदौलत ये रिजल्ट आया है कि नीतीश कुमार को मजबूरन 1100 पेंशन घोषणा करना पड़ा है। और हम ये बात आश्वस्त कर देते हैं आपको और आप बिहार के तमाम साथियों को कि आने वाले छठ के बाद जो बिहार में जनता का राज होगा तो जनसुराज का जो 5 संदेश है, 5 काम का मोटो है, वो पूरा होगी, जिसमें कि बुजुर्गों का जो 2000 पेंशन की बात है वो 2000 होगा। अभी नीतीश कुमार प्रेशर में 1100 किया है, जनसुराज पार्टी 2000 करेगी। आप जो है संभावित प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन बुजुर्ग भाई बहनों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा और साथ में अपील करना चाहूंगा कि वोट आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। मैं भी आपके क्षेत्र से प्रत्याशी हूं और मैं आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और हूं। और एक लास्ट मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए उजागर कीजिए, शिक्षा के लिए स्कूल भेजिए और शिक्षा में जहां बाधा मिलती है फिलहाल तो हम लोगों से मिलिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे स्कूल जाएं। और एक लास्ट बात, सारी समस्याओं का हल करने का रास्ता स्कूल का बसता।